हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डीसी टू डीसी कन्वर्टर के सेकंड पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर गेट ड्राइविंग टेक्निक या गेट ड्राइविंग ट्रांसफार्मर को कैसे बनाना है इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। गेट ड्राइविंग का देखिए सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको दिख सकता है, लेकिन समझ लेने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट सर्किट है, यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये इसका गेट ड्राइविंग सर्किट है। मॉसफेट के गेट को कैसे चार्ज और डिस्चार्ज करना है वो इसी सर्किट के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं। मॉसफेट का गेट ड्राइव सर्किट कैसे काम करता है इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो सेक्शन है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी सेक्शन। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं तो इसका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन तो होगा ही। देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्शन है वहाँ पे 2 पिन है और सेकेंडरी में टोटल 4 पिन है। 2 हैं हाई साइड मॉसफेट के लिए और 2 पिन है लो साइड मॉसफेट के लिए। और यहाँ सर्किट डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो कि जो इनपुट साइड है वहाँ पे ट्रांसफार्मर का 2 पिन है और आउटपुट में टोटल 4 पिन है। देखिए इनपुट साइड को ड्राइव करने के लिए एक आईसी का यूज़ किया गया है MIC4427 या TC427 या इससे इक्विवेलेंट कोई सा भी आईसी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये वाला आईसी आप लोग देख सकते हो, इससे ये ड्राइवर कार्ड बनाया गया है। इनपुट साइड में टोटल 4 ठो रजिस्टर हैं ताकि ये जो आईसी है वो एक्सीडेंटली ऑन ऑफ ना हो जाए। इसके लिए यहाँ पे 10 किलो ओम का 2 रजिस्टर का यूज़ किया गया है जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन दोनों इनपुट को पुल करके रखता है। और ये 1K का रजिस्टर यूज़ किया गया है ताकि जो भी आपका इनपुट सिग्नल होगा वो इस आईसी के अंदर चला जाए। अब जो भी आपका इनपुट सिग्नल होगा उसी बेसिस पे ये ट्रांसफार्मर चलेगा, उसी फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। यहाँ पे 2 ठो कैपेसिटर का यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे भी वो कैपेसिटर है जिसका वैल्यू है 105। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है। मैं ये भी बता दूं कि ये जो कैपेसिटर है उसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि ये ट्रांसफार्मर सैचुरेट ना हो पाए। क्योंकि आपको भी पता है कि ये तो एसी से चलने वाला ट्रांसफार्मर है, अगर कैपेसिटर का यूज़ नहीं करेंगे तो डीसी का भी फ्लो होने लग जाएगा जिससे ये ट्रांसफार्मर सैचुरेट हो जाएगा। सप्लाई के लिए यहाँ पे 3 ठो कैपेसिटर का यूज़ किया गया है। 2 ठो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक और एक है सेरेमिक। इससे आईसी का जो परफॉर्मेंस है और अच्छा हो जाता है। अब इसके आउटपुट साइड की बात कर लेते हैं। जैसे ये तो इसका हाई साइड वाला सेक्शन है, उसी तरह से ये इसका लो साइड वाला सेक्शन है। हमेशा याद रखिएगा कि आपको इन दोनों को अलग करके रखना है, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसका देखिए ये तो इसका पॉजिटिव साइड है। 2 ठो यहाँ पे डायोड का यूज़ किया गया है, ये बहुत ही फास्ट डायोड होते हैं 4147। और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है, एक जीनर डायोड है और एक 1K का रेसिस्टर है। इन सभी को इस मॉसफेट के जितना क्लोज रखिए, जैसे ये वाला रेसिस्टर, ये डायोड और ये ट्रांजिस्टर, ये मॉसफेट के गेट के जितना नज़दीक रहेंगे गेट टू सोर्स, ये मॉसफेट उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अभी देखिए सेकेंड साइड में भी वही सेम कंडीशन है, बस इसमें फ़र्क ये है कि मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ समय के लिए पॉजिटिव क्रिएट हुआ और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि ये तो आईसी एच ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है। तो देखिए जैसे ही ये आपका जो पोलैरिटी है वो चेंज होगा तो उस कंडीशन में आपका देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट होगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव क्रिएट होगा। क्योंकि इनका देखिए पोलैरिटी चेंज किया गया है, ये डॉट ऊपर के साइड है, यहाँ डॉट नीचे का साइड है। तो डॉट वाले साइड में देखिए यहाँ, अब यहाँ भी नेगेटिव क्रिएट होगा तो डॉट वाले साइड में यहाँ भी नेगेटिव क्रिएट होगा। तो ये इसी तरीके से चेंज होता रहता है। जब ये मॉसफेट आपका ऑन स्टेट में है तो ये ऑफ स्टेट में रहेगा। अब फॉल टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मॉसफेट को ऑफ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यहाँ पे एक अलग से ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। इस ट्रांजिस्टर का काम होता है कि जब ऑफ का सिग्नल आता है तो ये मॉसफेट के गेट को सोर्स की तरफ बहुत ही तेज़ी से पुल करता है। जितना भी इसके चार्ज होते हैं गेट के ऊपर उसको सोर्स की तरफ पुल कर देता है, जिससे मॉसफेट ऑफ स्टेट में चला जाता है। गेट ड्राइविंग सर्किट में अगर थोड़ा सा हम लोग इम्प्रूवमेंट कर दे तो काफ़ी कुछ अच्छा किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड केस में प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे सेम आईसी है, सेम लेआउट है, ट्रांसफार्मर भी सेम है, एकदम कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। बस इसके अंदर कुछ कंपोनेंट का जो भी ट्रेस है उसको चेंज कर देना है, लेआउट को चेंज कर देना है। देखिए फर्स्ट केस में हमारा जो हाई साइड वाला मॉसफेट है अभी ऑफ स्टेट में है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जो कि मॉसफेट को ऑफ स्टेट में रखेगा।
सेकंड केस में यहाँ पे जो लो साइड वाला मॉसफेट है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मॉसफेट हमारा ऑन स्टेट में आ जाएगा। वो कैसे आएगा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि अगर वही मॉसफेट ऑन स्टेट में आता है जब गेट पे वोल्टेज ज़्यादा होता है सोर्स के रिस्पेक्ट में, बाकी कोई भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई सा भी हो, लेकिन हमेशा याद रखिए कि वही मॉसफेट ऑन स्टेट में आएगा जिसका वोल्टेज गेट पे ज़्यादा है सोर्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो। तो यहाँ 10 ओम के रजिस्टर से होते हुए जो पॉजिटिव चार्ज है वो गेट पे चला गया, और यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो इस लाइन से होते हुए इस वाले डायोड के हेल्प से देखिए सोर्स पे कनेक्ट हो गया। तो ये मॉसफेट ऑन स्टेट में आ जाएगा, लेकिन अब इसको ऑफ करना है, बहुत ही तेज़ी से ऑफ करना है। तो उसके लिए जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो मानते हैं देखिए यहाँ पे अभी आपका मान लीजिए कि आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे नेगेटिव चार्ज का फ्लो इस रजिस्टर से होते हुए इस लाइन से होते हुए गेट पे चला जाएगा, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर से कहीं से भी फ्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए जितने भी डायोड हैं वो रिवर्स बायस्ड हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज को फ्लो नहीं होने देंगे। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले मॉसफेट के गेट पे आ जाएगा, इस वाले डायोड के और इस रजिस्टर के हेल्प से। तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट केस में नेगेटिव चार्ज है वो इस लाइन से होते हुए देखिए ड्रेन पॉइंट पे आ जाएगा, और यहाँ देखिए एक डायोड है, इस वाले डायोड से सोर्स पॉइंट पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज यानी गेट पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये मॉसफेट ऑन स्टेट में आ जाएगा, जिसके हेल्प से इसका देखिए गेट और सोर्स ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से ये वाला मॉसफेट ऑफ स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसी भी मॉसफेट का रिवर्स ट्रांसफर कैपेसिटेंस जितना कम होगा वो उतना बेटर परफॉर्म करता है। जैसे गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस को हम लोग रिवर्स ट्रांसफर कैपेसिटेंस कहते हैं। इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। देखिए गेट टू ड्रेन जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम लोग देख नहीं सकते, वो इंटरनली होता है, और ये ऐसा कैपेसिटेंस होता है जो जब मॉसफेट ऑन होता है उस टाइम में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जब मॉसफेट ऑन हो जाए और ऑफ करने का कोशिश करते हैं उस टाइम में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसके हेल्प से जो इस वाले पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा स्ट्रेन इंडक्टेंस होता है जिसके वजह से यहाँ नॉइज़ क्रिएट होते हैं, और ये जो नॉइज़ है वो इस कैपेसिटर के हेल्प से गेट पे आ जाता है और मॉसफेट एक्सीडेंटली ऑन हो सकता है अगर वोल्टेज थ्रेशोल्ड के ज़्यादा चला जाए। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक रेसिस्टर का यूज़ करते हैं, फिर ये वाला जो ट्रांजिस्टर या मॉसफेट हम लोग लगाते हैं गेट टू सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब मॉसफेट ऑफ स्टेट में है तो ये ऑन स्टेट में रहेगा, तो जैसे ही यहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट होगा तो वो चार्ज डायरेक्टली मॉसफेट के सोर्स पे चला जाएगा, जिससे मॉसफेट ऑन नहीं हो पाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोग इस पर ध्यान देते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है एसएमपीएस या डीसी टू डीसी कन्वर्टर का ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। अभी हम लोग इसका सर्किट कनेक्शन समझ लेते हैं कि मॉसफेट्स को ड्राइवर से कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट केस में देखिए जो हाई साइड वाला मॉसफेट है उसका ग्राउंड अलग है, जो कि कहीं से भी आपका पावर ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन लो साइड वाला जो मॉसफेट है उसका जो ग्राउंड है वो पावर ग्राउंड, यानी कि जो मेन कैपेसिटर बैंक है उसके माइनस से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, इससे आपका मॉसफेट सही तरीके से ऑन नहीं होगा। देखिए यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है। देखिए ये इसका ग्राउंड वाला पॉइंट है, इस सर्किट का अलग है और इस सर्किट का बिल्कुल अलग है, इन दोनों का कनेक्शन आपस में नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 4 वायर का यूज़ करते हैं। यहाँ जो ट्रांसफार्मर भी हैं उनके दोनों ही वाइंडिंग्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं रहते हैं, अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं तो वो काम नहीं करेगा। दोस्तों ये जो सर्किट आप लोग देख रहे हो ये हाफ ब्रिज के लिए सही है, जिसके अंदर 2 मॉसफेट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक सर्किट डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे 2 मॉसफेट का यूज़ किया गया है, और मॉसफेट 1 जब ऑन रहता है तो मॉसफेट 2 ऑफ स्टेट में रहता है। जब मॉसफेट 2 आपका ऑन स्टेट में है तो फर्स्ट मॉसफेट आपका ऑफ स्टेट में रहता है, और इसी से आपका हाफ ब्रिज काम करता रहता है। लेकिन जब हमें फुल ब्रिज का यूज़ करना है
जैसे कि आपका यहाँ पे 4 मॉसफेट का यूज़ किया गया है, तो इनको हमें कैसे ऑन ऑफ कराना है। जैसे याद रखिए, हमेशा ये एक्स कॉन्फ़िगरेशन में ऑन होगा। एक्स का मतलब मॉसफेट 1 और मॉसफेट 3 एक साथ ऑन होगा, मॉसफेट 2 और मॉसफेट 4 एक साथ ऑन होगा। मतलब मॉसफेट 1 और मॉसफेट 3 जब ऑन स्टेट में आएगा तो यहाँ से पॉजिटिव ट्रांसफार्मर की तरफ फ्लो होगा, और यहाँ से आपका जो नेगेटिव है वो भी ट्रांसफार्मर की तरफ फ्लो होगा। लेकिन जब इन दोनों को हम लोग ऑफ स्टेट में लेके जाएंगे तो इन दोनों को ऑन कराना होगा। इसी तरह से ये फुल ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। लेकिन हमारे SG3525 IC के पास तो 2 ही सिग्नल है, तो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड मॉसफेट को एक साथ ऑन कीजिए एक ही सिग्नल के हेल्प से, और यहाँ पे जो 4 और 2 वाला मॉसफेट है इनको हम लोग एक सेकेंड वाले सिग्नल से ऑन करेंगे। इसके लिए यहाँ पे आपको इस तरह का 2 IC यूज़ करना होगा, 2 ट्रांसफार्मर यूज़ करना होगा, और 4 मॉसफेट को अलग से ड्राइव करने के लिए 4 ठो सर्किट होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग एक सर्किट देख सकते हो, इसके अंदर टोटल 4 मॉसफेट का यूज़ किया गया है, 2 ठो गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर का, 2 अलग से IC का, और इनके लिए 4 अलग अलग गेट ड्राइविंग सर्किट हैं। तो इस तरह का अगर सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, लेकिन इससे परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। दोस्तों, आज हम लोग गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमें इसे बनाना है। यहाँ पे ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स आपको काफ़ी सारे चार्जर्स में SMPS में मिल जाएगा, ये आपको निकाल लेना है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका बॉबिन निकाला हुआ है, इसमें से हमें छोटे छोटे फेराइट कोर मिले हैं। इसका डायमेंशन आप लोग देख सकते हो, ये इसका डायमेंशन है। इससे थोड़ा बहुत छोटा या बड़ा आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये थोड़ा बड़े साइज़ का है, तो इस तरह का ट्रांसफार्मर आप ले सकते हो। यहाँ पे देखिए वायर काफ़ी तरह का हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लेमिनेटेड वायर है, ये लेमिनेटेड कॉपर वायर है। इसका सेकंड एंड अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए। लेकिन आप लोगों के पास में जो अवेलेबल वायर है वो कुछ इस टाइप का होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में जो वायर अवेलेबल रहता है वो कुछ इस तरह का होता है, तो हमें इनका भी यूज़ करना है। यहाँ पे हमें टोटल 3 वायर लेना है। देखिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रिफिलर वाइंडिंग, ट्राईफिलर वाइंडिंग भी कह सकते हो आप। इसमें हमें 3 वायर को एक साथ रखना रहता है। यहाँ पे जब आप बॉबिन पे इसको लपेटोगे तो देखिए 3 वायर कुछ इस तरह से लेना है। प्राइमरी साइड में यहाँ पे 2 सेक्शन होता है, और आउटपुट में यहाँ पे 4 वायर होता है। तो देखिए फर्स्ट आपको इस तरह से यहाँ पे लेना है, और उसके बाद में डाउन साइड से इसको कुछ इस तरह से लपेटना चालू कर देना है। और सेकंड वाला जब साइड आएगा तो इन दोनों वायर को आपको यहाँ पे इस तरह से लपेट देना है। मैं बताऊंगा कि अभी कैसे कैसे क्या होगा। नंबर ऑफ टर्न्स 14 होगा। ज़्यादातर गेट ड्राइविंग ट्रांसफार्मर में आपको 14 टर्न ही मिलता है। यहाँ कुछ कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है, बस आप 14 टर्न जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही लपेट दीजिए। बीच में कोशिश कीजिए कि एक लेयर के बाद में आपको टेप दे देना है ताकि अच्छा इंसुलेशन बना सकें। फिर उसके बाद देखिए 2 वायर जो हमने अलग किया था उनको मॉसफेट के एक सेक्शन में एक वायर को लपेटना है, और सेकंड वाले को सेकंड वाले सेक्शन में यानी सेकंड वाले पिन पे लपेट देना है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 वायर का यूज हो चुका है। एक हो गया है प्राइमरी के लिए और 2 सेकेंडरी के लिए। अब हमारे पास 3 वायर और बचता है। इसको मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी से हमें टेस्ट करना होगा कि कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा। उससे पहले आप सोल्डर कर लीजिए। सोल्डरिंग करने से मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी से आप अच्छा टेस्टिंग कर सकेंगे। अभी हम लोग इसके प्राइमरी सेक्शन को चेक करने वाले हैं कि कौन सा वायर प्राइमरी सेक्शन से बिलोंग करता है। मल्टीमीटर में जैसे लगाओगे तो वहाँ पे आपको बीप आएगा, तो उस वायर को प्राइमरी सेक्शन के सेकेंड वाले पिन पे जहाँ पे कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है वहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हमारा तो प्राइमरी कंफर्म हो गया। अब हमें सेकेंडरी देखना है, तो मॉसफेट के एक वायर पे आप मल्टीमीटर को लगाइए और सेकेंड वायर को आपको टेस्ट करना है। देखिए ये वाला वायर है, और इस वायर को मॉसफेट का जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपको लपेट देना है जहाँ पे आपको बीप आता है। उसी तरह से जो बचा हुआ वायर है उसको सेकेंड वाले में लपेट देंगे, क्योंकि जो बचा हुआ वायर है वो सेकेंड से ही बिलोंग करेगा। एक ही वायर बचता है, उसको आप वहाँ पे लपेट दीजिए। यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है वो आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ ऑसिलोस्कोप का जरूरत पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा। देखिए कंटिन्यूटी सबसे पहले कंफर्म कीजिए कि जितने भी कनेक्शन हैं वो बिल्कुल सही है।
देखिए इस तरह से आपको टेस्ट करना है। ये सेकेंडरी टेस्ट हो गया, अभी ये प्राइमरी का टेस्ट कर लीजिए। उसी तरह से दोनों का जब टेस्टिंग कर लेंगे तो कंफर्म हो जाता है कि हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल रेडी है। कोर के लिए जो जो भी बॉबिन से रिलेटेड कोर होगा उसको आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे अभी कोर को या तो आप ग्लू से चिपका सकते हैं या फिर जिप टाई का भी हेल्प ले सकते हैं। दोनों ही केस में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। ज़्यादा पावर का यूज ही नहीं होता है तो फिर भी आपका जो जिप टाई है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी हम लोग सर्किट को टेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने टेस्टिंग के लिए लगा दिया है, वही सेम ट्रांसफार्मर जो हमने बनाया है वो लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेट का पल्स बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें दिख रहा है। डे टाइम को कंट्रोल करने के लिए ड्राइवर सर्किट का यूज कीजिए SG3525 का। यहाँ पे जो वायर है वो जितना छोटा हो उतना ही अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए कि जो ट्रांसफार्मर है डायरेक्ट यहाँ सर्किट बोर्ड में लग जाए, ताकि इंडक्टेंस के वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, नॉइज ज़्यादा क्रिएट ना हो। इस पीसीबी का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर स्ट्रे कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे नॉइज प्रॉब्लम आ सकता है। और आपको भी पता है कि गेट जो है वो नॉइज फ्री होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।